वाइट आया। ओ मीन की चढ़ गई। अरे 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 बाप, अरे बाप, ये क्रैम्स तो इतने। अब क्या कर। ओ ओ क्रैम्प्स, वाइटे वाइटे आ जाना, क्रैम्प्स आ जाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मिंट की चढ़ गई, है ना। तो ये बड़ा दर्दनाक होता है। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आपके शरीर में भी कभी वाइटा आया है? आलस मरोड़ा खाते समय या ऐसे बैठते उठते समय में पाँव की मिड जो है मसल्स चढ़ गई, या पिंडलियों की मसल्स चढ़ गई, जांग की मसल्स चढ़ गई, या कमर में एकदम से वाइटा आ गया। कई बार हाथों में भी आ जाता है क्रैम्प्स। तो ये सब क्यों होता है? यदि आप इनके कारण जान लेंगे तो उन कारणों को दूर करेंगे तो अपने आप इलाज हो जाएगा। ये गंभीर बीमारी है भी और नहीं भी। यदि आप सामान्य हैं, आपकी शारीरिक स्थिति किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है, केवल कमज़ोरी है या पानी की कमी है, तो उस पानी की कमी को दूर कर लें, ये कर लें, कमज़ोरी दूर कर लें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आपकी शारीरिक कमज़ोरी बढ़ती जा रही है तो आपको चिंता करनी चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार की दवाई ले रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट के परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है, जैसे हाई बीपी के अंदर हो जाता है, हाई बीपी की जो दवाइयाँ हैं उसके अंदर भी क्रैम्प्स आने के खतरे रहते हैं। तो यदि आपका इस प्रकार का कुछ भी है तो आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए। शरीर में पानी की कमी होने की वजह से मांसपेशियों पर दबाव बढ़ जाता है। इससे पैर में अचानक से दर्द होने लगता है और क्रैम्प्स आ जाता है। जिन लोगों को हाइपोथायराइड की समस्या होती है उन्हें भी अक्सर क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल, है ना, डायबिटीज़, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, तब भी क्रैम्प्स आने की आशंकाएं जो है बढ़ जाती है। गर्भवती माताओं को भी नसों के खिंचाव के कारण क्रैम्प्स आ सकते हैं। वहीं एनीमिया की शिकार यानी खून की कमी के शिकार लोगों को भी शरीर में खिंचाव और क्रैम्प्स आ सकते हैं। विटामिन B12 की कमी, विटामिन D की कमी, इनकी कमी से भी ऐसा होता है। कई दवाओं जिनमें हाई बीपी की दवा शामिल है उसके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। लेकिन जो मुख्य कारण है वो है पानी। यदि आप डिहाइड्रेट हैं, ठीक है, पानी की कमी हो रही है, तो आपको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं। तो पानी के लिए मैं बार बार मेरे कितने ही वीडियो में मैंने पानी के ऊपर जोर दिया है। वो लोग मूर्ख हैं जो पानी कम पीने की सलाह देते हैं। हाँ, यदि आपको नेचुरल बाथरूम नहीं आ रहा, पेशाब आना बंद हो गया, किडनी की प्रॉब्लम बहुत गंभीर हो गई है, तो जो डॉक्टर कहेगा कि भाई पानी कम पीजिए, तो वो आपको मानना है। बाकी किसी भी हालत में किसी की सलाह मानने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में भी और दूसरे लोग भी जो पानी कम पीने का हवाला देते हैं वो गलत है। क्योंकि जिस समय में ये बातें लिखी गई सदियों पहले, उस समय में केमिकल और फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता था। फास्ट फूड, जंक फूड का उपयोग था ही नहीं उस समय में। तो देशी खाद से ही खेती होती थी, केमिकल फर्टिलाइज़र थे ही नहीं। तो खान पान की जो व्यवस्थाएं थी वो ऐसी शुद्ध थी कि जिसके कारण आप पानी जो है नॉर्मल एवरेज पानी पीते थे तो आपका काम चल जाता था। आज आप खा ही रहे, जहर ही जहर खा रहे, पेट में जहर ही जहर जा रहा है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी पानी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पानी कम पिएंगे तो डिटॉक्सिफाई होगा नहीं, जहर बाहर निकलेगा नहीं, अंदर ही अंदर रहेगा तो दूसरे कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा और उसी के साथ में ये क्रैम्प्स वाली प्रॉब्लम्स भी पैदा करेगा। तो पानी पूरा पीजिए। जो मैंने बताया है पानी पीने का तरीका, और पानी पीने का जो तरीका है
वो भी पानी आपकी ये क्रैम्प्स नहीं आने में बहुत मदद करेगा। इस तरह से पानी को चबा चबा करके पीजिए। यदि आपको क्रैम्प्स की समस्या है तो ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। पानी को चबाइए और रोटी को पीजिए। रोटी को पीजिएगा मतलब रोटी को इतना चबाइए कि पतला रस बन करके अंदर उतर जाए। तो इससे भी आपके मसल्स में और आपके जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, पेन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो जॉइंट्स में कुशनिंग का काम करेगा पानी, मसल्स में भी पानी जो है खून के प्रवाह को और को सबको नियमित बना करके रखेगा, तो इससे आपको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। शरीर में खिंचाव के समय या आलस मरोड़ा खाते समय अचानक पाँव की पिंडलियों, जांघों या हाथों की मसल्स में, पेट में क्रैम्प्स आ जाते हैं और इसकी वजह से बहुत भयानक दर्द होता है। यह दर्द कुछ मिनट्स तक ही रहता है लेकिन हालत खराब कर देता है। एक बार की तो दर्द के मारे चीख निकल ही जाती है। अचानक ही मसल्स में ऐंठन होने लगती है और असहनीय दर्द होने लगता है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि हिलना तक मुश्किल हो जाता है। कई बार मांसपेशियों के समूह में एक साथ ही इस तरह का दर्द उठ जाता है। कभी कभी ये कुछ सेकंड्स के लिए होता है, तो वो कई बार मिनटों तक वो दर्द रहता है, और वो जो मिनटों का दर्द है वो जाने के बाद में भी घंटों तक वो जो है शरीर की पिंडलियाँ और शरीर की मसल्स जो है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करती और दर्द का एहसास कराती रहती है। मसल क्रैम्प अधिकतर रात के समय ही आता है। इसमें ऐसा दर्द महसूस होता है कि सहन करना मुश्किल हो जाता है। गर्म मौसम में ज़्यादा देर व्यायाम करने से या शारीरिक काम ज़्यादा करने से भी मांसपेशियों में ऐंठन आ सकती है। जब शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है तो मांसपेशियों और शरीर के अंगों को काम करने के लिए फ्लूइड नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में दर्द और क्रैम्प होते हैं। तो ये पानी आप यदि बराबर पिएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, तो शरीर के मांसपेशियों को भी फ्लूइड बराबर मिलता रहेगा। जैसा मैंने कहा, जॉइंट्स में भी पानी कुशनिंग का काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को रेगुलराइज करता है, आपके शरीर में खून के प्रवाह को रेगुलराइज करता है। कई बार जिन धमनियों के जरिए पैरों में खून पहुंचता है, अगर वह संकुचित हो जाएं तो इससे आपके पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन आ सकती है, जिसके कारण आपको व्यायाम करते समय गंभीर दर्द महसूस हो सकता है। चलते फिरते काम करते समय में भी दर्द महसूस हो सकता है। तो ये जो धमनियों में रक्त प्रवाह की कमी हो गई, संकुचन हो गया, ये किस कारण से हुआ? क्योंकि आपने पानी पूरा नहीं पिया। तो पानी बराबर पूरा पिए। हालांकि जब आप व्यायाम करना बंद कर देते हैं तो ये ऐंठन और दर्द खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि आप पानी बराबर पिएंगे तो आपको ये दर्द की परेशानी नहीं होगी। अगर रीढ़ की हड्डी की नसों पर दबाव पड़ रहा हो तो इसके कारण भी पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द आ सकता है। यह दर्द आपके चलने फिरने के साथ साथ और गंभीर हो जाता है। इस तकलीफ से जुड़े अपने लक्षणों को कम करने का सबसे कारगर उपाय है कि किसी भी समय में जो है धीरे चला जाए, ढंग से चला जाए और सावधान होकर के रहा जाए। जैसे कि आप आगे शॉपिंग कार्ट है और आप उसे ठेलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इससे आपकी हालत बेहतर होगी। अपने भोजन में महत्वपूर्ण खनिजों जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को बेहद कम जगह देना भी पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए ली जाने वाली दवा ड्यूरेटिक्स भी इन खनिजों को सोख करके इनकी बेहद कमी कर देती है। जो हाई बीपी की दवाइयाँ हैं वो पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को सोख लेती है, तो इसके कारण भी इनकी कमी हो जाती है शरीर में, तब भी आपके शरीर में क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो ऐसी डाइट लें जिनके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में हो। अभी आम आ रहे हैं ना, आम आने वाले हैं सीजन में, तो आम के अंदर भी मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको फलों के राजा की कद्र करना बता रहा हूँ। पोटेशियम मसल्स, सेल्स और नर्वस सिस्टम को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है। मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन, एक्सपेंशन
और नसों से दिमाग में सिग्नल पहुंचने के प्रोसेस में पोटेशियम की अहम भूमिका होती है। ऐसे में जब पोटेशियम की कमी होती है तो मसल्स में ऐंठन होने लग जाती है। इस स्थिति को हाइपोक्लेमिया कहते हैं। तो ये कमी नहीं होनी चाहिए। टाइट शूज पहनने से, टाइट जीन्स पहनने से, टाइट लेगिंग्स पहनने से, टाइट ब्रा पहनने से भी ये समस्याएं हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना या गलत साइज के जूते पहन लेना, टाइट शूज पहन लेना, सॉक्स और ये सब पहने रहना दिन भर सवेरे से शाम तक, है ना। कई कंपनियों में काम करने वाले लोगों की मजबूरी होती है, लेकिन उनको ये दिमाग चलाना चाहिए कि मैं इसका फ़ायदा कैसे ले सकता हूँ। सवेरे से लगा करके शाम तक पैक शूज़ पहनने से आपको न केवल क्रैम्प्स की समस्या हो सकती है, बल्कि आपको कभी भी पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद में आप अपने शूज़ वगैरह को ढीला कर दीजिए, सॉक्स को निकाल दीजिए। जब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो जब आप कहीं ऑफिस में मूवमेंट करें तो उस समय वापस पहन लीजिए। इतना सा आलस क्या करना है कि खोलने और बंद करने में आपको आलस नहीं करना चाहिए यदि शरीर को स्वस्थ रखना है। तो ऐसा करिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। अपने आहार में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाएं। ऐसे फूड खाएं जिनमें ये भरपूर मात्रा में मिलते हों। विटामिन सी और विटामिन डी से युक्त आहार ज़्यादा से ज़्यादा लें। सूप पिएं। हमारी जो सूप की रेसिपी है आपके अपने आप में संपूर्ण भोजन है। जो हमारा सूप है उसका वीडियो है आधे घंटे का। वो आधे घंटे का वीडियो ऐसे ही नहीं बनाया है, मैंने एक एक इंग्रेडिएंट को उसमें समझाने की कोशिश की है, इसलिए वो आधे घंटे का वीडियो बनाया है। नहीं तो वो 5 मिनट का वीडियो बंद करके और ख़त्म हो सकता था। लेकिन लोग कहते हैं छोटे वीडियो बनाओ। अरे भाई, मैं छोटे वीडियो बनाना चाहता हूँ, वो 5 मिनट का भी बना सकता था, लेकिन मैंने उसको आधे घंटे का क्यों बनाया? कोई मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि लोग समझें कि मैंने इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, हर इंग्रेडिएंट का क्या महत्व है, उसमें कौन से विटामिन हैं, कौन से मिनरल्स हैं, कौन से तत्व हैं जो शरीर को पोषण देने वाले हैं और अलग अलग बीमारियों में किस प्रकार से वो लाभप्रद हैं। तो इसलिए वो वीडियो आपको आधे घंटे का समय लगा करके ही देखना चाहिए। आधे घंटे का वीडियो 5 मिनट में या 10 मिनट में देखने की कोशिश मत करिए। समझने की कोशिश करिए। भले पालक है, पालक के बारे में आप जानते हैं, लेकिन पालक में क्या है उस और कौन सी बीमारी में काम आता है, उसको पूरा समझने की कोशिश करिए। ज़िंदगी में एक बार समझ जाएंगे तो आगे ज़िंदगी भर आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार उस सूप वाले वीडियो को, जो मैं इस वीडियो के अंत में क्लिप लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, एंड स्क्रीन में लगा रहा हूँ, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। और इसी तरह से मैं सौंफ धनिया के पानी का भी एक वीडियो लगा रहा हूँ, उसको भी आप पूरा देखिए। एक बार देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए आराम रहेगा और आप कई दूसरे लोगों को भी बचा सकेंगे, दूसरे लोगों की भी मदद कर सकेंगे। तो सूप पूरा पिए। पालक, कद्दू के बीज का सेवन बढ़ाएं और ये सौंफ धनिया का पानी पिए, जो मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। कृपया ये वीडियो देखें और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने क्रैम्प्स आने के दर्द को झेलना कम करिए। ये सारी चीज़ों का पालन करिए। रात में सोने के पहले पैरों में मालिश करिए, शरीर पे मालिश करिए। और मालिश के लिए, मसाज के लिए सबसे बढ़िया तेल है 200 ml ऑलिव ऑयल में 30 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिक्स करके और उसकी बॉडी में मसाज करिए। जहाँ पर भी दर्द हो रहा हो वहाँ पर भी वो तेल लगाइए। बालों में भी तेल लगाइए, चेहरे पर भी तेल लगाइए, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, अच्छे रहें, आपको क्रैम्प्स का दर्द झेलना ना पड़े। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।